अगर कुछ बनने का इच्छा हो ना आप लोगों का, तो कभी शादी मत करना, क्योंकि शादी होने के बाद सब सब छुड़ाना पड़ता है। क्योंकि शादी ऐसा बंधन है, ऐसे जंजीर में बंध जाओगे कि तुम खुले नहीं पाओगे। जैसे मैंने कितना सपना देखा था कि मैंने कुछ हम कुछ करेंगे, मायके वाले साथ देंगे, ससुराल वाले साथ देंगे। मतलब दिखावा तो हर कोई करते हैं, पर अंदर झांक के तो नहीं देख सकते हैं ना आप लोग। इसीलिए हम सोचते हैं सच्ची में अगर आप लोगों को कुछ करना ही है तो इतना जल्दी शादी मत करना, कुछ कर लो। आज मैं इतना पछतावा हूँ कि मैं सोच के गई थी कि मैं कुछ कर लूँगी, कि मंजिल तक तो पहुँच चुकी थी, और कुछ और दूर जाते तो हम कुछ तो सफल कर पाते। तो आज सिर्फ रोना पड़ रहा है। इसके लिए हम हस्बैंड तकलीफ में है, मतलब इस तकलीफ में, हम तकलीफ में, वो तकलीफ में नहीं है। वो तो कमाने वाला लड़का है ना, वो तो अच्छा से रहता है, सब कुछ देता है हमको। तो जो मैंने जो उसके साथ मांगा था कि मुझे ये दो, उसका बीच में जो हम लोग का कुछ हुआ था, बुला बुली हुआ था 2 बातों में ही, उसी का आज इतना तकलीफ मिल रहा है कि अभी वो बोल रहा है कि उस समय तुमने मुझे तकलीफ दी हो तो अभी तकलीफ सहो मेरा, ऐसा करता है। अभी इस हालत में है कि मैं तकलीफ नहीं सह सकती। और 5 मंथ के बाद मुझे तकलीफ देना, पूरा दे, पर इस जो समय है इसमें हमको ना दे। यही मैं बहुत आशा करती हूँ तुम लोगों से, कोई भी ये वीडियो देखे तो ये बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि नहीं इच्छा है कुछ पढ़ने का, कि नहीं करीब जा चुके हो तो फैमिली को देखो, अपना सब चीज़ को तुलना करो, इसके बाद शादी करना। कि अगर शादी करने के बाद अगर तुम्हें मौका मिले तो ठीक है, तुम कर लो, या तो मत करो। और अरेंज मैरिज हो तो अरेंज मैरिज में बहुत तकलीफ होती है, और लव मैरिज हो तो तुम्हारे अगर साथ ही साथ दे तो तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। आज सबको चाहते हैं कि मेरा पहचान हो, मैं इतना काबिल हूँ, मैं कुछ कर सकूँ, पर इस जगह पे मत खड़े हो जाना कि तुम्हारा सब पहचान, इच्छा सब मिट जाए और रोते हुए तुम दिन बिताओ। ये कभी मत करना, कभी भी मत करना, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है कि मैंने जो लाइफ में देखा था ना, सच्ची में बहुत देखा था। और इतनी तो बड़ी नहीं हूँ कि पूरा चीज़ को देख सकूँ, पूरा चीज़ को जान सकूँ। जितना भी जाने थे, फिर फिलहाल बहुत जाने थे। पराया को या बाहर वालों को पराया समझ के नहीं रखते थे। हम सोचते थे चलो 2 पल के लिए तो इंसान है, मिलजुल के हंसते, मिलजुल के रहते हैं। और हमेशा किसी से इतना दोस्ती मत नहीं करते थे हम कि कभी मुझे तकलीफ हो। हमेशा सोचते थे दोस्ती तो एक ही इंसान से करना चाहिए जो हमेशा साथ दे। और या तो ग्रुप में तो सबको ही हंसते हैं, तो साइड में जाके एक बार अकेले हंस के तो देखो। अगर तुम लोगों को सच्ची में कुछ बनना है तो ये बात ध्यान रखना बाबू, कोई भी हो, भैया हो, बहन हो, दीदी हो, दादा हो, एक लड़की हो, एक लड़का हो, तो ये जरूर ध्यान रखना कि कुछ बनना हो तो लड़ जाओ, कुछ बस सही जगह पे लड़ो, कि ताकि तुम कुछ बन पाओ और कुछ साबित कर पाओ। या तो नहीं, तुम एक प्यार के लिए लड़ोगे तो प्यार तुम्हें कभी अपनाए ना अपनाए, तो कुछ कर पाओ या ना कर पाओ तो बहुत तकलीफ होता है। सिर्फ तुम कुछ अगर बनना हो, अपने पैसा या मनी कमाना हो, क्योंकि मम्मी 9 महीने तक कोख में रखती है हम लोग को, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाते उसके लिए। तो कभी अपने लाइफ के लिए कमाने तो सको। हाँ, ऐसे लाइफ पार्टनर चुनने के लिए कोशिश करना कि तुम्हें कभी साथ दे। और अरेंज मैरिज में तो तुम कभी बात भी नहीं करते उससे, मिलते भी नहीं हो उससे, तो उससे आशा करके बहुत कुछ जाते हैं। किसी का पूरा होता है, किसी का नहीं होता है। और मैंने सच्ची में मेरे पति से बहुत प्यार किया था, इतना प्यार कि सोच ही नहीं सकते हैं कि कभी इस राह पर हम चलेंगे।
इतना प्यार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था नहीं पता। भले ही हम दोनों का बीच में वो सपनों के चलते कुछ लड़ाई होता था, सपनों के चलते कुछ तकलीफ़ें होती थी मुझे, क्योंकि मैंने सपना लेके जब बड़े हुए थे ना तो सपना देखने शुरू किए थे और उसके लिए मैं लड़े भी थे। क्योंकि एक लड़की कोरोना के समय जब लड़ती है, वो तो कोरोना समय की आप लोग जान सकते हैं कि किस तरह लोग बाहर काम करने गए थे, लौटे थे किस तरह। मैं भी एक लड़की उसी तरह लौटे थे। तो ये चीज़ किससे हम शेयर करें, हम नहीं बता सकते थे किसी को कि नहीं, सिर्फ ये बता सकते थे कि नहीं कोरोना में हम भी ट्रैवल किए थे। कुछ तो कुछ ऐसा सीख मिला है मुझे कि आज मुझे तकलीफ होती है कि कुछ बनना ज़रूरी है, अपने हाथों में कुछ रखना ज़रूरी होता है। किसी के भरोसा होके कितना देर रहोगे, आज उसके भरोसा में रहोगे, इसके भरोसा में रहोगे। क्या सास ससुर के भरोसा में आज रहे तो कल को क्या संसार क्या उन दोनों देखेंगे? उनको भी तो भगवान के पास जाना होगा और हमको भी तो जाना होगा। आने वाला पीढ़ी मेरा क्या करेंगे? अग- हम सोचते तो बहुत है, करना चाहते हैं और आधा पर कर चुके थे कि हम लाइफ में कुछ कमाए, क्योंकि सब कोई खुश रहे, ससुराल वाले भी खुश रहे, मायके वाले भी और समाज वाले भी खुश रहे, कि वो लोग ना बोले कि फलना की बीवी ऐसी है, वो ऐसी है, ऐसी कमाती है। आप लोग तो आज भी पता है कि गांव में कैसे व्यवहार किया जाता है, उसका उसका तौर पे चलना पड़ता है। फिर मैंने क्या सोच के इतना मेहनत किए थे, क्या सोच के मैंने इतना कुछ सपना देखे थे, पता नहीं। मैंने कि दूसरों की खुशी में जो अपना खुशी को कुर्बान किए हैं ना, इसीलिए मुझे रोना पड़ रहा है। अपना खुशी थोड़ा ढूंढो, तकलीफ करो तुम लोग भी, और कुछ बनने के लिए सोचो। इच्छा है तो पहले डिसाइड करो। शादी कभी ऐसे सोच के मत कर लेना। ऐसे अगर सोच के कर लोगे, इसे बोले थे शादी का मीठा खाओ भी तो पछताओगे, नहीं खाओगे तो पछताओगे। परंतु हम सोचते हैं कि कुछ बन के खाओगे ना तो कभी नहीं पछताओगे, और किसी के हाथ के नीचे रहोगे तो हम सोचते हैं कमाने का, घर से भी कमा सकते हो अगर आप उस लेवल पे जाते हो। और अगर हस्बैंड वाइफ अच्छा से मतलब इंसान है तो वो बाहर में रहते हैं, तो बाहर में रह के दोनों कमा सकते हो। सिर्फ अपने पति पर भरोसा और प्यार रखना चाहिए, उसे छोड़ के कभी मत जाना, कभी भी मत जाना। क्योंकि मुझे भी तो तकलीफ होती है, मैं तो कभी ये सोची भी नहीं हूँ कि मैं अपना पति को छोड़ के जाऊँगी। अपने पति से इतना प्यार प्यार मतलब प्यार ही गला देता है रे यार, प्यार ही मतलब सब कुछ देता है। प्यार ऐसा चीज़ है, जो मैंने अपने पापा से प्यार किया था ना, वो प्यार पति पर देखने लगे थे। तो आज मुझे उस राह पे खड़ा कर दिया है कि मैं खुद पे विश्वास करूं ना दूसरों पे विश्वास करूं। क्योंकि मैंने इसलिए विश्वास किए थे कि लोग तो रहते ही हैं ऐसे, तो क्यों हम उससे व्यवहार वैसे देंगे ही नहीं। सिर्फ इसलिए हम थोड़ा गलती कर लिए थे मेरे पति पर, क्यों मैं अपना हक मांग रहे थे। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ। उसे ये पसंद नहीं था शायद, इसीलिए आज मैं इस राह पर इस तकलीफ़ों पे गुजर रही हूँ। इतना नहीं कि मुझे तकलीफ़ होती है, और इस समय पे मुझे तकलीफ़ नहीं होना चाहिए था। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान रखें कि अगर सपना है तो उसे तोड़ने मत देना। टूट जाने के बाद ना बहुत पछताओगे, बहुत ही पछताओगे। वो पछताना कभी शरीर को भी तोड़ देता है, मन को भी तोड़ देता है। आप लोग तो कभी कभी सुने ही होंगे ना, कभी कभी बच्ची लोग जो अच्छी पढ़ती है, अच्छी क्वालिटी पे आती है, अच्छी रैंक पे आती है, उसका नंबर कम हो जाता है तो कभी सुसाइड कर लेती है, कभी क्या कर लेती है। उनका भी कुछ सपना था कि मैं इतना इतना पढ़ी थी, इतना अच्छी रिजल्ट है, अच्छी स्टूडेंट होके मैंने इस राह पर हुआ। वो तो पूरा लोगों का फैसला होता है, क्योंकि वो कभी लिख पाती है नहीं लिख पाती कौन जाने। हाँ, तो ये तो खुद के लाइफ है भाई। एक इंसान के साथ जिंदगी बिताना पड़ता है, और वो तो कागज तो बहुत कोई देखेंगे तब जाके। हाँ, एक
एक मतलब कागज़ मतलब इतना 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर देंगे। एसएसटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, ये सब अलग अलग टीचर देखेंगे, एक टीचर तो नहीं देखेंगे ना। इसलिए लाइफ तो हमारा एक ही इंसान के हाथों पे होता है, तो उसे तो हमें अच्छा से होना चाहिए। माता पिता बोलते हैं अगर अच्छी स्टूडेंट हो तो माता पिता को कन्विंस करो कि नहीं, मम्मी पापा ऐसे। लड़कियों, आजकल के ज़माने की लड़कियों या लड़कों की गलती नहीं करते हैं, पापा मम्मी उसी को पकड़ लेते हैं। तो आज शहर वाले का एक सोच है और गांव वाले का एक सोच है, नहीं मिला पाओगे। जिस स्थिति में रहते हो उस स्थिति का सामना करते हुए तुम लोग आगे की ओर जाना। इस तकलीफ़ों से गुजरने वाले ही समझ सकते हैं क्या तकलीफ़ होती है। आप लोग अगर तकलीफ़ में फिर भी जाओगे ना तो हम सभी को लगेगा कि हम लोग इस वीडियो को छोड़ते हैं, इस बातों को छोड़ते हैं, फिर भी लोग क्यों नहीं समझते। थोड़ा बहुत इसमें हम लोग इसलिए नहीं छोड़ते हैं, कोई सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, इसलिए हम नहीं छोड़ते। हम ये सोचते हैं कि तुम लोग खास एक इतनी बातों को बताएं, उस बातों में एक बातों को ज्ञान से लेना, ध्यान से सुनना कि नहीं, लाइफ में बनना कुछ भी बनना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ एक अच्छी बहू भी बनना पड़ता है, अच्छी बेटी भी बनना पड़ता है, अच्छी माँ भी बनना पड़ता है, अच्छा बीवी भी बनना पड़ता है, अच्छी मौसी पीसी सब बनना पड़ता है। इसके बीच में सब कुछ इसके साथ साथ निभाना है हम लोगों को। तो उसके साथ साथ तो अपना करियर को भी तो देखना है ना। इतना कुछ, वो तो एक इंसान के हाथों में जब सौंप देते हो, इतना कुछ रिश्ता निभाना पड़ता है। और ये तो हमेशा एक ही रहोगे, बेटी बन के। बेटी दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ है कि बेटी। इसके बाद सब रिश्ता में जोड़ जाओगे, सब रिश्ता में एक हाथ में जब सौंप दोगे। इसको ध्यान रखते हुए मैं आपसे यही कहूँगी, आप सभी से, अपना कुछ भी करने से पहले सोचना ज़रूर। रोना भले रोना आए, कुछ भी आए, किसी से 2 पल के लिए मतलब बात बिगड़ जाए फिर भी चलेगा। तो ज़िंदगी भर तकलीफ़ में तो आप लोग नहीं रह सकते हो ना। जो रहते हैं उनसे पूछो, उनसे जानो क्या होता है। ये दुनिया तो दिखता है ना आजकल, आज सब डिजिटल है, सब दिखता है हम लोगों को। पर हम लोग करने पे पीछे हो जाते हैं।